नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, छत्तीसगढ़ में आपकी पोस्टमैन की 1253 पदों पे भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती आपकी ऑल इंडिया है। क्या है ये भर्ती? आपकी ऑल इंडिया है, मतलब पूरे भारत में निकली हुई है। पूरे भारत में आपकी 38,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, ठीक ना। 38,000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के लिए जो पद है वो आपका 1253 पद रखा गया है। ठीक, इसका वीडियो मैंने आपको बना चुका हूँ मैं एक दिन पहले, ठीक ना। आपको इससे पिछले का वीडियो दिख जाएगा, वही वीडियो आपका। लेकिन उसमें मैंने ऑल इंडिया के बारे में बताया हुआ है कि इतने पद निकले हुए हैं, ठीक ना। उसमें क्या क्या जानकारियां हैं सारी बताए हुए हैं। यहाँ हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे कि किस किस संभाग में कितने कितने पद निकले हुए हैं। साथ में स्वास्थ्य विभाग में 138 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इन सभी के बारे में हम पूरे डिटेल से चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो शुरू से अंत तक अच्छे से देखते रहिए। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को, और चैनल पर नए हैं इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लेता हूँ। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इसका प्रारंभिक व अंतिम डेट कब है और क्या क्या इसमें जानकारियाँ हैं, सारी बताया हुआ था। तो इसको मैं शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी 1 मिनट आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको संभागवार कितने कितने पद हैं उसको दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो इसके लिए आप सभी पता है कि जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब पोस्टमैन के लिए आवेदन करने का जो प्रारंभिक तिथि है वो आपका 2/5/2022 2 मई से स्टार्ट हो गया है, और 5 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 5 जून 2022 तक। इसमें जो बीपीएम का 2 प्रकार के पद हैं, एक बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको डाक सेवक बोला जाता है। तो इस आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर में 12,000, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में 10,000 वेतन है। और इसकी अब मैं इसको नोटिफिकेशन न दिखा के डायरेक्ट आपको इसकी जानकारी बता देता हूँ। इसमें जो योग्यता रखा गया है वो आपका 10वीं पास रखा गया है। क्या इसमें योग्यता आपकी 10वीं पास रखा गया है? 10वीं पास योग्यता, अब 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका चयन प्रक्रिया मेरे हिसाब से। ठीक, बाकी आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कैसा है। देखिए, इसका जो चयन प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पर है, जो कि बिल्कुल गलत है। कोरोना के आने के बाद मेरिट के आधार पर कोई भी भर्ती होना पूरी तरह से गलत है और नाइंसाफी है पूरी तरह से। इसके पीछे आवाज़ उठाना चाहिए, तो आवाज़ आप सभी साथ मिलकर उठाइएगा, जरूर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा, निर्णायक। ठीक, तो इसमें आपका जो है मेरिट बेस से भर्ती है। मेरिट बेस से भर्ती का मतलब है 10वीं में आपका जितना परसेंट है, ठीक ना, 10वीं के परसेंट के हिसाब से इसमें भर्ती लिया जाएगा। ठीक, तो 10वीं में यदि आपका ज़्यादा परसेंट है, 80-90 प्लस परसेंट है, 90 प्लस परसेंट है, तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, वरना कोरोना काल के बाद 80% का कोई मायने भी नहीं है। ठीक, तो मेरिट के आधार पर इसका भर्ती होगा, भर्ती प्रक्रिया। ठीक, और आगे आपका 10वीं पास इसमें योग्यता रखा गया है। और अब छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्य में भी फॉर्म भर सकते हैं यदि आप भरना चाहें तो। ठीक, और आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से हो, दूसरे जिला में भरना चाहें तो आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पद है, कोई भी आरक्षण नहीं रहता है। आप किसी भी संभाग में चाहें तो आप आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो बाकी ये सारी जानकारी आपको पता चल गई। आयु की बात करूं मैं इसमें, तो आयु आपका 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के हैं आप, तो इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो 5 साल ज़्यादा है फिर भी भर सकते हैं। OBC कैंडिडेट हैं पिछड़ा वर्ग के तो 3 साल ज़्यादा है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यही सारी जानकारियाँ इसकी है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसमें 100 रुपये फीस है। इसमें OBC व जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए और ST/SC के अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है फॉर्म। ठीक, तो अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस किस सर्कल में कितने पद हैं। ये देखिए, ये हूँ मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी इंडियन पोस्ट GDS की ऑफिशियल साइट पर मैं हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक ना, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन कैसे करना है, यदि पूरी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं वहाँ से आपको एक वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाए करके। ठीक, रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है, फिर फीस पेमेंट, फिर अप्लाई ऑनलाइन करना है। इस प्रकार से आपको 3-4 स्टेप में करना है। यहाँ देखिए, नोटिफिकेशन लाइव सर्कल, ठीक ना। यहाँ ये छत्तीसगढ़ के आपके अलग अलग संभाग हैं, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। ठीक ना, ये सभी आपके संभाग हैं छत्तीसगढ़ के। इसमें देखिए, मैं बस्तर को क्लिक करता हूं। जैसे ही बस्तर को मैंने क्लिक किया है, यहाँ मेरे पास कुछ खुलकर आ गया है। यहाँ बताया गया है कि आपका जो अनरिजर्व के मतलब जनरल कैटेगरी के 228 पद हैं, OBC के 35 पद हैं, SC के 89 पद हैं, ST के 182 पद हैं, EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 67 पद है। बाकी PWD के लिए ABCD करके बटा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पद हैं बस्तर में। ठीक, तो बस्तर में आपके इस प्रकार से पद हैं। अभी मैंने आपको दिखा दिया बस्तर में इस प्रकार से पद हैं। अब हम दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग संभाग में कौन कौन से पद हैं? दुर्ग संभाग में UR के लिए आपका मतलब जनरल के लिए 114 पद है, OBC के लिए 2 पद है, SC के लिए 47 पद है, ST के लिए 91 पद है, EWS के लिए 32 पद है। बाकी ये PWD विकलांग कैटेगरी के लिए ABCD करके बटे हुए हैं। इसको पद को आप अच्छे से देख लीजिएगा।
ठीक, आगे मैं बात करता हूँ आपका रायपुर के लिए। तो रायपुर के लिए यदि हम बात करें तो इसमें देखिए यूआर के लिए रायपुर में आपका 73 पद है, मतलब जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 7 पद है, एससी के लिए 21 पद है, एसटी के लिए 63 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पद है। इस प्रकार से अलग अलग पद आपके रायपुर में निकले हुए हैं, ठीक ना। रायपुर के अंतर्गत ये रायपुर संभाग का, रायपुर संभाग कई सारे सर्कल हैं, तो इन सर्कलों में पद बटा हुआ है, ठीक ना। तो ये मैं आपको संभागवार दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सर्कल सिलेक्ट करना होगा, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखिए ये आरपी आपका रिजर्व है, इसमें कोई भी पद नहीं है। अब बिलासपुर में बात करते हैं, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा आपके सरगुजा संभाग में जो है पद नहीं है। यहाँ क्या है, सरगुजा संभाग में आपका इसका पद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरगुजा संभाग यहाँ नहीं दिखा रहा है, ठीक। तो सरगुजा संभाग में इसका पद नहीं है। आगे बात करूं बिलासपुर का, तो बिलासपुर में यूआर के लिए 20 पद हैं। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 1 पद है, एससी के लिए 3 पद, एसटी के लिए 9 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनका एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आओगे, ठीक, वरना नहीं आओगे। बाकी पीडब्ल्यूडी में इसमें भी आपका बांटा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा विकलांग कैटेगरी के लिए। आगे अब हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में आपका जो है यूआर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 42 पद है, ओबीसी के लिए 0 पद है, एससी के लिए 16 पद है, एसटी के लिए 28 पद है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14 पद है। इस प्रकार से अलग अलग आपका बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर व रायगढ़, इन सभी का हमने देखा कि इतने इतने पद आपके निकले हुए हैं, ठीक। तो टोटल मिला के यदि हम बात करें तो 1253 पद होते हैं। आप टोटल गिनती भी कर सकते हैं, तो आप कहीं भी भरना चाहें, आप जहां भी भरना चाहें, आपका इंटरेस्ट हो आप इसमें भर सकते हैं भरने के लिए। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही घटिया है, यदि आपका 90% प्लस है तो आपके लिए फायदा है, वरना नुकसान ही है आपके लिए। बाकी एसटी एससी कैंडिडेट है तो इसमें फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं ट्राई करने के लिए भी। फॉर्म शुल्क बिल्कुल भी नहीं है एसटी एससी के लिए, लेकिन ओबीसी व जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह से नाइंसाफी है। और आपका इसकी कुल मिला के चयन प्रक्रिया को चेंज करना चाहिए, ऐसा सरकार को, गवर्नमेंट को जरूर जानना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए आंदोलन फिर से लगता है करना पड़ेगा। अब देखिए अब मैं बात करता हूँ आपका स्वास्थ्य विभाग में जो 138 पद निकले हैं उसके बारे में बात करता हूँ। आगे देखिए मैं यहाँ आपको स्वास्थ्य विभाग के बारे में बता देता हूँ, जो 138 पद निकले हैं उसके बारे में। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ में ये पद आपका निकला हुआ है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पे भर्ती है, ठीक ना, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में। इसके लिए देखिए हम बात करें तो इसके लिए जो है आपका यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर की वेबसाइट पर दिनांक 5/5/2022 से 24/5/2022 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रारंभिक तिथि आज से चालू हो गया है आपका 5 मई 2022 से 24 मई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें केवल आवेदन जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ही स्थानीय निवासी कर सकते हैं, उसके अलावा बाहर के जिले के निवासी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है, इसी ऑफिशियल साइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें मैं बात करूंगा आपके पदों के लिए, तो यहाँ आप कैटेगरी वाइज पद देख लीजिएगा, अच्छे से देखिए। ये आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है, फिर अनुसूचित जाति, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर अनारक्षित। इसको आप देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। टोटल मैं पद बता देता हूँ। फार्मासिस्ट के पद टोटल 10 पद है, ठीक ना, फार्मासिस्ट का टोटल 10 पद। आरएचओ के लिए 24 पद है, आरएचओ के लिए 15 पद है, लेब असिस्टेंट के लिए 1 पद है, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए आपका 2 पद है, ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 13 पद है, फिर ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए आपका 1 पद है, ओपीडी अटेंडेंट के लिए 6 पद है, वार्ड आया के लिए 24 पद, वार्ड बॉय के लिए 18 पद, भृत्य के लिए 7 पद, धोबी के लिए 2 पद, चौकीदार के लिए 2 पद और आपका स्वीपर के लिए 13 पद निकला हुआ है। टोटल 138 पद आपके निकले हुए हैं, ठीक। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष में केवल वार्ड बॉय में केवल पुरुष अभ्यर्थी होंगे और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला व वार्ड आया में केवल महिला अभ्यर्थी होंगे। इनके लिए योग्यता आप सभी को पता होगा, संबंधित ट्रेड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए और बाकी वार्ड बॉय आया में 8वीं पास। जैसे देखिए फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए MPW कोर्स होना चाहिए 12वीं बायो सब्जेक्ट के साथ, और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष महिला दोनों में सेम ही होना चाहिए। लेब असिस्टेंट के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 12वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में 1 वर्ष का पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 10वीं पास होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के लिए आपका जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से आपका इसमें बताया गया है। आयु की बात करें तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक के हैं तो आप पूरी तरह से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए चतुर्थ श्रेणी के जो भी पद हैं, ठीक, यहाँ बताया गया है कि ऐसे समस्त आवेदक जिनका न्यूनतम संचयी योग्यता ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है। ये बहुत ही बड़ा डाउट रहता है कई अभ्यर्थियों के लिए, ध्यान से समझ लीजिए।
जिन अभ्यर्थियों का ग्रेड है, क्या है, जिन अभ्यर्थियों का A B C करके आपका ग्रेड है, ठीक ना, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ये जो 8वीं पास में ग्रेड रखा गया है, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ग्रेड है तो ग्रेडिंग के आधार पर ही आपका नंबर लिया जाएगा। जैसे 81 से 100 तक का आपका परसेंट है, मतलब A ग्रेड है, तो इस प्रकार से आपको इसका जो परसेंट निकलेगा वो 91% निकाला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग आपका परसेंट निकाला जाएगा ABCD ग्रेड का। और अंतिम सूची आपका जो चतुर्थ श्रेणी का पद है वो आपका मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। बाकी ये फार्मासिस्ट वगैरह जो हैं इसमें बताया गया है कि चयन प्रक्रिया, मेरिट सूची हेतु अंकों की गणना किस प्रकार से की जाएगी। सभी में मेरिट सूची के आधार पर चयन होगा। जैसे फार्मेसी में बताया गया है कि जो डिप्लोमा है उसका 85% लिया जाएगा। उसके बाद आपका अनुभव का 15 अंक दिया जाएगा, और कोरोना के समय आप यदि सहयोग किए हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल दिया जाएगा। उसी प्रकार से ग्रामीण स्वास्थ्य योजक पुरुष के लिए बताया गया है, ठीक। इसी प्रकार से महिला के लिए, उसी प्रकार लेबर असिस्टेंट, ग्रेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपका बताया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपका चयन किस प्रकार होगा। इसकी आप PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसमें देखिए आपका आवेदन पत्र प्रारंभ होने के बाद आपका अंतिम मेरिट सूची जब निकाल जाएगा तो 10 दिन आपको दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। आप स्वयं जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में जाकर दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां हैं इसमें आपकी, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए सेवा अनुभव हेतु निर्धारित प्रारूप है। यदि आप अनुभव कहीं प्रदान किए हैं तो इन्हीं फॉर्मेट लोग को भर के आपको उसके साथ अटैच करके ऑनलाइन आवेदन में जमा करना है। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी तक इसको शेयर कर सकते हैं ताकि हर व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच सके जो जॉब की तलाश में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।